जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनटीपीसी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को, जो कि आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आज इस एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मॉक टेस्ट होता रहता है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? चौरा चौरी कांड भारत के किस शहर में हुआ था? चौरा चौरी कांड भारत के किस शहर में हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर में। चौरा चौरी कांड गोरखपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सा है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर है दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 195 देश हैं। पूरी दुनिया में 195 देश हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? मच्छर की उम्र कितने दिनों की होती है? मच्छर की उम्र कितने दिनों की होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 से 56 दिनों की होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता दिवस भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? कौन से देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? कौन से देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल
कौन थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या नाम है दोस्तों? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। भारत का दूसरा नागरिक होते हैं उपराष्ट्रपति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। भारत का तीसरा नागरिक होता है प्रधानमंत्री। पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है उपराष्ट्रपति, तीसरा होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुतुब मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर में। हवा महल भारत के जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? दुनिया की सबसे पहले घड़ी किस देश में बनाई गई थी? दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं? किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में चंदन के घने जंगल हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1969 में। कब उतरा था दोस्तों? 1969 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? दुनिया में कुल कितने अजूबे हैं? दुनिया में कुल कितने अजूबे हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7 अजूबे हैं। दुनिया में 7 अजूबे हैं। इसमें से कितना अजूबा भारत में है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है? भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी? सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी घना में। किस देश में दोस्तों? घना में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला देश कौन है? प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला देश कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चीन। चीन में सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत ने। चांद पर सबसे पहले पानी की खोज भारत ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
क्या क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसकी आंखें नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसकी आंखें नहीं होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंचुए की आंखें नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन आधार कार्ड की वैधता कितने साल की होती है? आधार कार्ड की वैधता कितने साल की होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमेशा के लिए होती है। आधार कार्ड की वैधता हमेशा के लिए होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन कौन सा पौधा हवा को सबसे ज़्यादा शुद्ध करता है? कौन सा पौधा हवा को सबसे ज़्यादा शुद्ध करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एलोवेरा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन विश्व की सबसे बड़ी नमक की झील कहाँ पर है? विश्व की सबसे बड़ी नमक की झील कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में। विश्व की सबसे बड़ी नमक की झील है अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन किस देश के होटल में बंदर वेटर का काम करते हैं? किस देश के होटल में बंदर वेटर का काम करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम में। किस देश में दोस्तों? वियतनाम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उगादी। किस त्योहार की दोस्तों? उगादी त्योहार की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। कहाँ पर दोस्तों? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है? लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र का। किस राज्य का दोस्तों? महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हैं? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शनि। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोवाल्ड एमुंडसेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन ब्राजील में बड़े कॉफ़ी बागानों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्राजील में बड़े कॉफ़ी बागानों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस्टेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन करते हैं दोस्तों? केंद्रीय वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा,
क्या है क्वेश्चन, एटम बम का आविष्कार किसने किया? एटम बम का आविष्कार किसने किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट जे ओपनहीमर ने। किसने किया दोस्तों? रॉबर्ट जे ओपनहीमर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2। कितने हैं दोस्तों? 2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, एक महीने में कितनी बार आधा चंद्रमा दिखाई देता है? एक महीने में कितनी बार आधा चंद्रमा दिखाई देता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 बार दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उरांव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घग्गर और तीस्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कासिमिर फोम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, गुरुद्वारा पंजा साहिब किस देश में स्थित है? गुरुद्वारा पंजा साहिब किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान में। किस देश में दोस्तों? पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन में। कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, किस ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र को शाम का तारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट से। गूगली शब्द क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका की कंपनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा,
क्या है क्वेश्चन, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांगो नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, शुद्ध सोना होता है? शुद्ध सोना होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24 कैरेट का। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, सुएज नहर किस देश में स्थित है? सुएज नहर किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र में। सुएज नहर मिस्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। आपने इन 70 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।